इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट के अंदर जो भी पॉल्यूशन का मतलब कोई अगर अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट के अंतर्गत तो वह इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। पॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि अगर कोई अनडिजायरेबल चेंज हो जाए, जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे लैंड में या फिर वाटर में या फिर एयर में, अगर कोई अनडिजायरेबल चेंज हो जाए और इसका इफेक्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़े तो उसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब यह प्रक्रिया इन्वायरमेंट के अंतर्गत होती है तो उसे हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड थे जिसको हमने आपको बताया था, जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हो गए और मेडिसिनल प्लांट और ड्रग्स यील्डिंग प्लांट, और साथ ही साथ हमने कई सारे टॉपिक पेट्रो प्लांट, ये सब जो भी इकोनॉमिक बॉटनी का जो पोर्शन था सेकंड यूनिट का वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है उसका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है या जो पॉल्यूशन यूनिट जिसको मेरा लेने के पीछे लक्ष्य है, क्योंकि यह बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी में भी मेंशन किया गया है, तो एक साथ हम लोग दोनों चीजों को पढ़ लेंगे, इसीलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। देखिए, टॉपिक्स तो देखने में सरल तो लगता है, लेकिन जब आप इसे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर देना पड़ता है और वर्ड से आपको सही से मिल नहीं पाते। इसलिए हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मन में विचार किया और हम ये वीडियोज बना रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, यानी कि अगर इन्वायरमेंट के अंतर्गत कोई अनडिजायरेबल चेंज हो जाए, फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल, इन तीनों में से कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो जाए लैंड में या फिर वाटर में या फिर एयर में, और इसका इफेक्ट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ रहा है तो वह कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है वह अनडिजायरेबल चेंज है, यानी कि या अनडिजायरेबल चेंज है। और अनडिजायरेबल चेंज अगर आप फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू करेंगे और इसका इफेक्ट लैंड, वाटर, एयर पर पड़ेगा तो वह इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कैटेगरीज में आएगा। और जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वह कहीं ना कहीं मैन मेड है, यानी कि ह्यूमन इसे खुद ही बना रहा है। पॉल्यूशन सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं नुकसान पहुंचाता, इसके अलावा जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके जीवन में या पॉल्यूशन कहीं न कहीं उनकी लाइफ साइकिल में बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। इसकी वजह से उनकी जो लाइफ साइकिल है वह बहुत इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। जो भी उनकी इकोलॉजिकल जो भी साइकिल है वह बहुत इफेक्टेड होती है। डिफरेंट टाइप्स की डिजीज आती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, और जिससे उनकी लाइफ साइकिल पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के डेफिनेशन की बात करें तो द अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एयर, सॉइल दैट हार्मफुल इफेक्ट द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर कोई अनडिजायरेबल चेंज हो, फिजिकल हो या फिर केमिकल हो, इसके अलावा या फिर बायोलॉजिकल हो, एयर में हो, वाटर में हो या फिर सॉइल में हो, तो अगर इसका इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ता है तो यह पॉल्यूशन के कैटेगरीज में आएगा। अगर यह प्रक्रिया इन्वायरमेंट के अंतर्गत हो रही है तो वह इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहा जाएगा। अब देखिए, पॉल्यूशन को कॉज करने वाले कुछ जो सबस्टेंस होते हैं उन्हें हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? एनी सबस्टेंट विच कॉजेज पॉल्यूशन कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट, यानी कि वह सबस्टेंस जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल है, तो वह पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आएगा। ये पॉल्यूटेंट में भी इन फॉर्म ऑफ गैसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, पार्टिकल और कंपोनेंट। जो पॉल्यूटेंट है वह बहुत से फॉर्म में हो सकते हैं, गैसेज के फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर वो सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट की बात करें, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये पॉल्यूटेंट जो होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, या इसे डिग्रेडेबल भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वह नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो होता है उसमें उसका इफेक्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया ये सब हैं, इसका इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई पर पड़ता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है उसका इफेक्ट नो इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका कोई इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर नहीं पड़ता। तो अगर हम पहले की बात करें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की, इसे डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं। तो दे आर द डोमेस्टिक वेस्ट दैट कैन बी रैपिडली कंपोज अंडर नेचुरल कंडीशन, यानी कि ये डोमेस्टिक वेस्ट होते जैसे किचन का वेस्ट हो गया या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, या ऐसे हम बोल सकते हैं नेचुरल वेस्ट होते हैं, जैसे किचन का कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो या एग्रीकल्चर का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो ये सब जो होते हैं वे बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरीज में आते हैं। तो दे आर दी डोमेस्टिक वेस्ट दैट कैन बी रैपिडली कंपोज अंडर नेचुरल कंडीशन, दे मे क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन दी एक्यूमुलेट, यानी कि जब इसे हम ऐसे खुला छोड़ेंगे तभी यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे किचन का वेस्ट हो गया, फिर एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया, ये सब जो है ये सब बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो अगला है वह नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, मानी कि ऐसा पॉल्यूटेंट जो कि जिसका इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ना पड़े उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बोलते हैं। The pollutant which do not degrade only very slow nature known as non-biodegradable pollutant, यानी कि ऐसे पॉल्यूटेंट जो जिनका नेचर बहुत जल्दी वे ना डिकम्पोज हो या फिर बहुत जल्दी वह ना डिग्रेड हो, तो उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। एग्जाम्पल पर जैसे प्लास्टिक है तो या फिर लेड है, तो ये जल्दी सॉइल के अंदर या फिर कहीं पर भी जल्दी ये समाप्त नहीं होते, तो इसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल के पॉल्यूटेंट के कैटेगरीज में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेड, प्लास्टिक, डीडीटी एटसेट्रा। डीडीटी मीन्स डाइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरोएथेन। तो ये जो डीडीटी होता है उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन के लाइफ पर। और इसके अलावा एक मेडिसिन जो होती है डाइक्लोफिनेच, जो कि एक पेन किलर मेडिसिन है, इसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो वल्चर के ऊपर पड़ता है। वल्चर यानी कि गिद्ध जो है, जिनकी संख्या इस समय बहुत ज्यादा कम होती चली आ रही है। इसके पीछे यह कारण है कि एक जो ये मेडिसिन है पेन किलर मेडिसिन डाइक्लोरोफिनेच जो है, डाइक्लोफिनेच जो ये मेडिसिन है जिसका यूज हम पेन किलर के रूप में यूज करते हैं, दर्द निवारक, या एक मेडिसिन है डाइक्लोफिनेच। तो यह एक ऐसी मेडिसिन है जिसको ह्यूमन तो लेता है, इसके लिए यह लाभदायक भी है, पेन किलर भी है, लेकिन जब यह इकोलॉजिकल माध्यम से जब वल्चर के अंतर्गत पहुंचता है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनके लाइफ साइकिल के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन ही है। और यह जो मेडिसिन यूज की जाती है डाइक्लोफिनेच, जो कि एक पेन किलर मेडिसिन है, इसका एडवर्स इफेक्ट जो पड़ता है वह वल्चर पर पड़ता है, यानी कि गिद्ध पर पड़ता है, और जिसकी वजह से उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी कुछ जैसे सबस्टेंस, जैसे एग्रोकेमिकल सबस्टेंस, जैसे हम एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडसाइड, निमेटोसाइड, फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड, डिफरेंट टाइप्स के जो हम ये सब प्रोडक्ट का यूज करते हैं या कीटनाशक को, कीट को मारने के लिए या फिर वीड को समाप्त करने के लिए, तो इसका इफेक्ट जो पड़ता है वो अभी इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसके वजह से भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ भी होती है, और डेथ के साथ साथ जो हमारी इकोलॉजिकल साइकिल है वह भी बहुत प्रभावित होती है। इसके अलावा कुछ जैसे डिपोजिटेड मैटर जो होते हैं, डिपोजिटेड मैटर का मतलब जैसे सूट हो गया, सूट को हम कॉलिक भी बोलते हैं, और स्मोक यानी कि धुआं, धुएं में तो आप जानते ही सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, जो कि बहुत जहरीली गैस है, या कोल के जलने से होती है, यानी कि कोयले के जलने से यह गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो आजकल इंडस्ट्री जो लगी है, यानी कि जो उद्योग वगैरह, उनमें से यह बहुत ज्यादा निकलता है
कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह भी एक बहुत बुरा कारण है पॉल्यूशन का। इसके अलावा टार होता है। टार क्या होता है? टार भी एक तरीके का पदार्थ होता है, यानी कि यह ऐसा लिक्विड सब्सटेंस होता है जो टॉक्सिक सब्सटेंस को कंटेन करता है। तो यह भी एक पॉल्यूशन का एक कारक है। इसके अलावा डस्ट यानी कि जो धूल है वो भी तो आप जान ही रहे हैं कि ये भी पॉल्यूशन का एक कारक है। तो कहीं ना कहीं जो ये डिपोजिटेड मैटर होते हैं इससे भी पॉल्यूशन बहुत तेजी से होता है। इसके अलावा कुछ गैसेस के ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हो गए और CO2 हो गए। तो अगर ये जो CO2 है अगर यह हार्मफुल तो है लेकिन लाभदायक भी है। अगर ये CO2 पूरी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट से खत्म हो जाएंगे तो जो पृथ्वी का जो अर्थ का जो तापमान हो जाएगा वो बहुत घट जाएगा, -21 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अगर यह CO2 यानी कि कार्बन ऑक्साइड अगर हमारे इन्वायरमेंट से खत्म हो जाएगा तो जो पृथ्वी का तापमान होगा वह -21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हैलोजन भी होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये वैसे कुछ हाइड्रोजन जो भी होते हैं वो भी बहुत इफेक्ट डालते हैं। कुछ मेटल्स भी होते हैं जैसे लेड हो गए और नाइक्रोम, ये सब जो भी हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे हो गए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब जैसे बेंजीन, ईथर, एसिटाल्डिहाइड, ये सब जो है ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट जैसे होते हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल है जैसे पैन या इसका फुल फॉर्म जो होता है पैरा एसिटल नाइट्रेट होता है। एग्जांपल याद भी रखना है कि जो पैन का एक फुल फॉर्म जो होता है वो पैरा एसिटल नाइट्रेट होता है। तो ये भी बहुत बुरा इफेक्ट डालता है पॉल्यूशन के ऊपर। तो ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन थे इनके बारे में अभी आपको बताया गया। इसके बाद जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना है पॉल्यूशन को, वह मुख्यतः हमें एयर पॉल्यूशन को पढ़ना है। एयर पॉल्यूशन जिसे हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, इसके साथ साथ सॉइल पॉल्यूशन है, या फिर इसके बाद जो अगला वह थर्मल पॉल्यूशन है। इसके बाद छठा जो है वह रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। कुल मिलाकर 6 पॉल्यूशन को हमें पढ़ना है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो से हम इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन या फिर इसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बोलते हैं। अगर अभी हम स्टार्ट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप इसी तरीके की वीडियोज और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।